जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की और सब काहू को पीर, और तुम्हें ये पीर सब घरन की। जय जय श्री रघुवीर। तुम्हें ये पीर सब घरन की, तो जय जय श्री रघुवीर। बस इको दिलवाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री प्रेतराज सरकार की जय हो। बस्ती माता की जय हो। सर्व समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पराकलेश्वर। इसकी आवाज और बढ़ाओ ना, इसकी आवाज को। अकरुण करुणा वर्ण वाले भक्त वांछित कल्प तरु, और बड़ा आवाज। भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सती सावित्री अनुसुईया के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, इस आयोजन, इस 7 दिवसीय प्रेम प्रसंग ज्ञान गंगा, जिसका ये अद्भुत अनुष्ठान जिस परिवार की ओर से होने जा रहा है, आप सभी लोगों को मेरी व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे। प्यार से बोलो ना राधे राधे, बोलो ना राधे राधे, और प्यार से बोलो राधे राधे। क्या कर रहे हो तुम इसमें? सेट ही नहीं हो रहा तुम्हारा ये। सज्जनों, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस सरोवर का आज द्वितीय दिवस है। इसमें कम आ रही है तुम्हारी आवाज। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। कल मैं निवेदन कर रहा था आपसे, वो महात्म चर्चा चल रही थी और महात्म में सुनाया गया था गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधुकारी को एक सद्कर्म, एक अनूठा प्रसंग सुनाया जिससे उनका मोक्ष हो गया।
और एक बात निवेदन करूं मैं आपसे, ये जो लोग जितना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, महादेव जी को सुबह 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 हर हर महादेव करके जल चढ़ा रहे हैं, ये काहे को चढ़ा रहे हो तुम लोग? ये काहे को बील पत्र के पेड़ को तुमने तोड़ तोड़ के महादेव जी बाबा के तुमने सब चढ़ा दिया? काहे को कर रहे हो तुम लोग? ये जितने महात्मा होते हैं वो, जितने ब्राह्मण होते हैं वो, जितने कथावाचक होते हैं वो सब एक ही बात कहते हैं, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा मोक्ष हो जाए। अरे भैया, वो कौन सा काम है जिससे मोक्ष हो जाए? मोक्ष तो सबका होना है ना, लेकिन मोक्ष की परिभाषा जो है ना, वो मोक्ष तो वो भी है जो शमशान घाट पे लिखा रहता है, मोक्ष धाम। समझ गए आप लोग? वो शमशान घाट पर भी तो एक चार दीवारी पे ऊपर लिखा रहता है ना, मोक्ष धाम। वो भी तो मोक्ष धाम है, लेकिन वो मोक्ष धाम की बात नहीं कर रहे हम लोग। मोक्ष धाम की उसकी बात कर रहे हैं कि राजा परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हुआ सुखदेव जी के कहने पर, और तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर श्री गोकर्ण जी महाराज ने पावन अनुष्ठान सुना किया, अद्भुत वो लीला करी, अद्भुत वो प्रवचन किया, जिसके कहने मात्र से उनका मोक्ष हो गया, उनका मोक्ष हो गया। तो कथा तो ऐसे कहती है, पुराण तो ऐसे कहता है कि किसी भी चीज को कहने से पहले, शुभ आरंभ करने से पहले गुरु वंदना होती है, और गुरु वंदना होने के बाद में होता क्या है, मेरे को तो कहने की शक्ति मिल जाएगी और आपको सुनने की शक्ति मिल जाएगी, लेकिन जीने का सहारा तो किसी का होना चाहिए ना। उंगली पकड़ कर के बालक चलता है मेले में, उंगली पकड़ कर के बालक चलता है मेले में, मेरे को खिलौना दिला देगा मेरा पापा, मुझे कुछ खिलौना दिला देगी मेरी माँ, लेकिन उंगली पकड़ोगे तो ही दिलाएगी माँ और पिता, और तुम लोगों ने उंगली को छोड़ दिया ना, तो तुमको कोई भी खिलौने दिलाने वाला नहीं है। तो आइए किसी का सहारा ले लो तुम लोग। अब और तो कोई सहारा देने वाला, लगाने वाला है नहीं है। मेरा एक गिरधर गोपाल है जो तुमको तुम्हारा जीवन का सहारा बनेगा। उंगली पकड़ोगे ना? बोलो बोलो, पकड़ोगे ना उंगली? हरे गिरधारी रे, और तालियों की सेवा करना। तालियों की सेवा नहीं करोगे तो तुमको तुम्हारे पड़ोसियों की सौगंध है। हरे गिरधारी रे और बनवारी रे, और जीने का सहारा तेरा नाम रे, तो दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
बारी रे गिरधारी रे बनवारी रे गिरधारी रे जिले का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे ओ बनवारी रे गिरधारी रे जिले का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी जे दुनिया झूठे के बंधन झूठी है ये माया झूठी के दुनिया झूठे के बंधन झूठी है ये माया झूठा स्वासी का आना जाना झूठी है ये काया झूठा स्वासी का आना जाना झूठी है ये काया यहाँ साचा के तेरा नाम रे यहाँ साचा के तेरा नाम रे बनवारी रे गिरधारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे ओ बनवारी रे गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे बनवारी रे गिरधारी रे बनवारी रे गिरधारी रे बनवारी रे गिरधारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे हो बनवारी रे गिरधारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गया मोहनो छोड़ दिया जग सारा
रंग में तेरे रंग गई मोगन छोड़ दिया जग सारा। श्याम नाम का जोगन लेकर मन एक तारा। यहाँ साचा है तेरा नाम रे, यहाँ साचा है तेरा नाम रे। बनवारी रे गिरधारी रे, जिले का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ बनवारी रे गिरधारी रे, जिले का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे गिरधारी रे, जिले का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, हाँ मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। और गिरधारी रे और बनवारी रे, और जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझको दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझको दुनिया वालों से क्या काम रे। समझ में आ गया ना आप लोगों को? आप लोगों को अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना? सहारा तो एक ही है, गोविंद का। आप लोग बहुत शांति का दान दो। बाबा अभी कथा चालू हुई है, पानी बाद में पिला देना। हाँ अभी सब लोग पी करके आए पानी, है ना? और जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। तुमने परमात्मा के अलावा यदि किसी को सहारा बना लिया, ध्यान देके सुनना आप लोग, तो दुनिया वाले रो रो करके तो तुमसे पूछ लेंगे और उसी बात को चौराहे पे तिराहे पे हंस हंस करके मजाक बनाएंगे। इसलिए दुनिया वालों का विश्वास मत करना, दुनिया वालों का सहारा मत लेना। सहारा लेने वाली कोई जगह है, वो है मेरे परमात्मा का नाम, वो है मेरे गोविंद का नाम। और तुम लोग करके तो देखो विश्वास, किस किसने किया विश्वास भगवान के नाम पर? किस किसने किया परमात्मा के नाम पर विश्वास? वो मेवाड़ में रहने वाली राजाओं के राजघराने में पली, महलों की पटरानी बन करके आई थी, राजा भोज की पत्नी, देवर जिसका राणा। और कथा तो ऐसे कहती है, भागवत पुराण तो ऐसे कहता है, जब मीरा को उस बात का जब रस मालूम चल गया ना कि गोविंद के नाम में कितना रस है, तो उनकी ननद का नाम था जोधाबाई। ये मीरा जो थी ना, मीरा की ननद जो होती है ना, अब एक मीठी सी बात बता दूं मैं आपको, ये ननद बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, अपने गांव की बात, यहाँ की तो बहुत अच्छी है कि अभी तो मेरे को कथा 5 दिन और करनी है ना। हाँ, यहाँ की तो बहुत अच्छी ननद है बेचारी, वो तो 28 तारीख के बाद देखी जाएगी। हाँ, बाकी ननद जो बड़ी खतरनाक होती है, वो मीरा की ननद जो जोधाबाई है ना,
वो 5 वर्ष की मीरा जब अपने घर से बाहर किसी एक घोड़ी पे बैठ करके किसी दुल्हे कोई जा रहा था, और मीरा ने अपनी माँ से कहा, बोल माँ ये घोड़ी पे बैठ के कौन जा रहा है? अरे मीरा की माँ बोली, बोले बेटा ये दूल्हे जा रहा है, शादी करने जा रहा है। तो 5 वर्ष की मीरा कहने लगी, तो मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा पति कहाँ है? तो मीरा की माँ ने कहा कि उंगली पकड़ करके चल, मैं बताऊं तेरा दूल्हा कौन सा है, मेरे साथ चल। और वो मंदिर में जाकर के, छोटे से गोपाल जी के पास में जाकर के, तिरछी चितवन वाले को, वो बांसुरी बजाने वाले को, बोल मीरा बेटा, बोल हाँ, बोल तू कह रही थी ना कि तेरा पति कौन सा है, मेरा पति, बोल तेरा पति ये रहा। अरे बोल मेरा पति ये है, तो ये तो बांसुरी बजाने वाला, बोल बांसुरी बजाने वाला ही तेरा पति है। और उसी दिन से मीरा अपना पति मानने लगी मेरे गोविंद को। सयानी हो गई मीरा, धीरे धीरे बड़ी हो रही है मीरा। बेटी सयानी होती है ना तो माता पिता को चिंता सताती है, बेटी सयानी हो रही है, शादी करनी चाहिए। मेवाड़ की भूमि पर जन्म लेने वाली मीरा राजा भोज के साथ में शादी कर दी, संपन्न कर दी शादी। शादी संपन्न हुई तो कथा तो ऐसे कहती है, पति मान चुकी थी गोविंद को, मुरली वाले को, अब ये हार्ड मांस के पुतले को साथ में शादी कर दी तो क्या बात है। लेकिन उस मूर्ति के सामने गेट को बंद करके और मीरा नृत्य करती थी। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुटे मेरो पति सोई। पति ने तो नहीं देखा, देवर ने भी नहीं देखा, लेकिन मैं जिसका नाम ले रहा था ना अभी, वो जोधाबाई ननद ने देख लिया। एक छोटी सी खिड़की में होकर के देख लिया कि बोलिए किसी के सामने नाचती है, किसी के सामने नाच नाच करके उसको प्रसन्न करती है, उसको खुश करती है। लेकिन वही बात को अपने भाई, बड़े भाई के पास में जाकर के कह दिया, भैया ये मेरी भाभी है ना मीरा, बोल किसी के सामने जाकर के नाचती है, तुमसे तो इसने कभी मीठा बोल करके बात नहीं करी। राजा भोज कहने लगा, बोला हाँ सुना मैंने भी है कि ये किसी से प्रेम करती है, लेकिन एक निवेदन कर दूं मैं आप लोगों से, ये 2 चीज है दुनिया में, एक तो है प्रेम और एक है प्यार। बहुत ध्यान देके सुनना आप लोग, एक तो है प्रेम और एक है प्यार। लेकिन मेरे भाई बहन, जिसने भगवान के साथ में प्रेम किया है, दुनिया उनका नाम ले ले करके रोती है, और जिसने भगवान के साथ में प्रेम नहीं किया, प्यार किया है, और प्यार कोई चलने वाली वस्तु नहीं है, प्यार तो टूटने वाली वस्तु है जो तुम रोज देखते हो। भगवान से प्रेम किया है मीरा ने। ननद ने कह दिया जाकर के राजा भोज से, बोल सुनो ये मेरी भाभी है ना, किसी के सामने नाचती है। पति ने बहुत समझाया, देवर ने भी बहुत समझाया, राणा ने, और वो जो ननद है ना, ननद ने तो इतना समझाया। ननद कैसे समझाती है पता है ना आपको, एक बात को, छोटी सी बात को इतना बड़ा कह करके समझा रही है। वो तो हमारे घर में आ गई, कुल नाचनी आ गई, किस किस के सामने नाचती है, मेरा कितना भाई सुंदर है, कितने बड़े महलों में रहती है तू, और किस किस के सामने तू नाचती है। मीरा ने कहा तुम जो कहो, मैं इसके सामने ही नाचूंगी, मैं और किसी को, मैं जो है ना, और किसी के सामने नाचने को तैयार नहीं हूं मैं। और उस मीरा कहने लगी, तुम यदि कहते हो कि मैं पति हूं तो ऐसे वर को क्या वरूं। किसने कहा? मीरा ने। मीरा कह रही है अपने पति से, हार्ड मांस के उस पुतले से कह रही है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, लेकिन बरबरियों को पालकूं जस मेरो चुड़ लो अमरे जाए।
समझ गए ना आप लोग? अरे गोविंद के साथ में संबंध बना लो, मेरे परमात्मा के साथ में संबंध बना लो, जिससे तुम्हारा चुड़ला जो तुमने चूड़ी पहन रखी है वो अजर अमर हो जाए। सज्जनों ने तो बात मानी ननद की, ने बात मानी अपने पति की, ने बात मानी है अपने देवर की, और कह रही है तुम इस हार्ड मांस के शरीर को तुम मेरा बताते हो, मेरा मानते हो। तो सुनो, मैं तो आज ही जा रही हूं। कहां जा रही हो? कहां जा रही हो मीरा तुम? और तुम इस ये ईंट गारे के मकान को, ईंट गारे के मकान को तुम महल समझ रहे हो? और राणा जी तेरे महलों में आग लगे, और मैं तो चली वृंदावन राणा, अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाओगे, अरे घास फूस की कुटिया बनाओगे, घास फूस की कुटिया बनाओगे, अरे घास फूस की कुटिया बनाओगे, सांवरिया कोवा में मंदिर बनाओगे, अरे सांवरिया कोवा में मंदिर बनाओगे, सांवरिया कोवा में मंदिर बनाओगे, अरे सांवरिया कोवा में मंदिर बनाओगे। तुलसी रे भाग लगे, तुलसी रे भाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। बजाते हुए ना चाहिए तेरा सोना चांदी, 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 ना चाहिए तेरे हीरे मोती, अरे ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, अरे ना चाहिए तेरे हीरे मोती। तो कहना कागज से तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अरे मैं तो चली
चली वृंदावन राणा। मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी। राधे राधे श्याम कहूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी, राधे राधे श्याम कहूंगी। चाहे गहरा दाग लगे, चाहे गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। मेरे भाग्य जगे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और राणा जी तेरे महलों में आग लगे, और मैं तो चली वृंदावन राणा, और मेरे सोए भाग्य जगे, और राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और मीरा चली गई वहां से और वृंदावन में जाकर के गोविंद का नाम जपने लगी है। कोई संबंध बना के तो देखे एक बार, कोई गोविंद के साथ में अपना बना के तो देख। अरे गोविंद के साथ में जिसने संबंध बनाए, किसने बनाया? तो भगवान कहता है कि मेरे से कोई संबंध बनाए तो जो तू आवे एक पग, और मैं आऊं पग 60, लेकिन जो तू कर रो 800 तो मैं लोहे सीला। भगवान की कथा में तुम आके तो देखो, गोविंद से संबंध बना के तो देखो। मेरे गोविंद कहते मैं तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करूंगा। मैं कल निवेदन कर रहा था आपसे, भागवत की महात्म चल रहा था। धुंधुकारी ने अपने जीवन में 5 वेश्या रखी थी। ये 5 वेश्याओं के नाम कौन कौन से जरा सुन लीजिएगा आप लोग। जो 5 वेश्या आपकी भी है और 5 वेश्या पत्नी मेरी भी है। 5 पत्नियां रखी उन्होंने। वो 5 पत्नियों के नाम सुनो। सबसे पहली पत्नी है उनकी रूप, दूसरी है त्वचा, तीसरी है स्पर्श, रूप रस त्वचा स्पर्श, और 5वीं गंध। सुंदर रूप देखकर को किसका मन लालायित नहीं होता? ये पहली पत्नी का नाम है। सज्जनों, एक रूप तो होता है प्राकृतिक और एक रूप होता है डेंटिंग पेंटिंग वाला।
समझ गए ना आप लोग? काजू की बर्फी और बादाम का हलवा, मैंने कल कहा था ना। हाँ, काजू की बर्फी और बादाम का हलवा खाने वाले लोग, उनके रूप को देखना, और जो गोविंद का गुणगान करते हैं उनके रूप को देखना। पहली पत्नी का नाम है रूप, बिना डेंटिंग पेंटिंग के अपने आप जिनते लई, ऋग्वेद कह रहा है, जिनते लई द्वित मरकटे नाई। एक तो है सोना और एक है सोना जैसा। समझ गए आप लोग? पहली पत्नी का नाम रूप, दूसरी का नाम रस, तीसरी का नाम त्वचा, चौथी का नाम स्पर्श और पांचवी का नाम है गंध। ये पांच पत्नियां उन्होंने रखी अपने जीवन में। लेकिन बात जब नहीं बने तो उनके भाई गोकर्ण जी महाराज ने और उनको एक प्रसंग सुनाया भागवत जी का, और उनका उनसे मोक्ष हो गया। कथा तो ऐसे कहती है कि श्री नेमी शरण क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज ने सोनकाद ऋषियों को जब सुना रहे थे, तो उन्होंने अपने जीवन के 6 उन्होंने प्रश्न किए हैं आज। किसने किए हैं? श्री सोनकाद ऋषियों ने। और वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रसंग है कि मनुष्य की उम्र है कम, लेकिन कम उम्र में ही कल्याण का साधन कोई ऐसा हो जिससे कल्याण हो जाए। ये पहला प्रश्न किया उन्होंने। और दूसरा प्रश्न कौन सा किया कि भगवान तो अजन्मा हैं, लेकिन जन्म लेकर के क्यों आते हैं? ये दूसरा प्रश्न किया उन्होंने। और तीसरा प्रश्न किया है उन्होंने कि माता देवकी के यहाँ पर जन्म लेकर के कैसे आए? ये तीसरा प्रश्न किया उन्होंने। चौथा प्रश्न किया उन्होंने कि एक को पूजने से सबकी पूजा हो जाए। ये चौथा प्रसंग किया है। और पांचवा प्रश्न है उनका कि भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के अवतार कितने हुए? और छठवां प्रश्न है कि भगवान जब अपने धाम को चले गए तो धाम को जाने के बाद में ये धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए हैं उन्होंने। तो सज्जनों, कथा ऐसे कहती है कि मनुष्य के कल्याण का जो पहला जो साधन है, वो मनुष्य के कल्याण का पहला साधन ये है कि आयु है कम, आयु तो है कम, और मोक्ष कैसे होवे? तो उन्होंने एक ही बात कही श्री सूत जी महाराज ने सोनकाद ऋषियों को कि भगवान के नाम के अलावा दूसरे मार्ग का अनुसरण करना ही नहीं चाहिए, तो उनका मोक्ष हो जाता है। भगवान, दूसरा प्रश्न था उनका, ये भगवान तो अजन्मा है, लेकिन जन्म लेकर के क्यों आते हैं? तो कथा कहती है भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं और दुष्टों को मारने के लिए आते हैं। तीसरा प्रश्न था माता देवकी के गर्भ में क्यों आए? तो माता देवकी ने कितना कष्ट सहन किया, और कष्ट सहन करने के बाद में भगवान उनके गर्भ में आए, और आने के बाद में भगवान मेरे गोविंद ने माता देवकी के गर्भ का उन्होंने जो है नाम किया, रोशन किया, और अपने माँ को उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया। पांचवा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए? तो भगवान के अवतार के बारे में जब उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा कि भगवान के अवतार हुए हैं 24।
कि 24 अवतारों में कौन कौन सा अवतार हुआ, तो वो उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया। तो 24 अवतार कौन कौन से हैं, ये श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। सबसे पहला जो अवतार है वो है सनकादिक अवतार। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हो रहा है। सबसे पहला अवतार है सनकादिक अवतार। ये सनकादिक अवतार कौन कौन से हैं भैया? सनत, सनंदन, सनत कुमार, ऐसे करके चारों भाई हैं। ये पहला अवतार है उनका। दूसरा अवतार कौन सा है? ये दूसरा अवतार है भगवान वराह का। आप लोग शांति का दान दो। भगवान ने आपकी सुनी है, गर्मी पड़ रही थी ना, तो भगवान ने हवा भी चला दी है। दूसरा अवतार है वराह अवतार और तीसरा अवतार है नारद जी का अवतार। चौथा अवतार कौन सा है? चौथा अवतार है नर और नारायण का। पांचवा अवतार कौन सा है? पांचवा अवतार है कपिल जी महाराज का। छठवा अवतार कौन सा है? छठवा अवतार है दत्तात्रेय जी महाराज का। ये छठवा अवतार है। सातवां अवतार जो है भगवान का, सातवां जो अवतार है भगवान का वो है यज्ञ अवतार। और आठवां अवतार है, ये आरती काय को करते हो जरा बता दो तुम लोग, मुझे एक बार बता दो। आरती का मतलब क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। ओम जय जगदीश सयारे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। आरती का मतलब क्या है? मन लगा के सुनना और ध्यान से सुनना। आरती का मतलब है पीड़ा। आरती का मतलब क्या है? पीड़ा। पीड़ा कहते हैं दुख को। बहुत ध्यान देके फिर सुनना। आरती का मतलब है पीड़ा। त्राही त्राही आरती हरण। त्राही त्राही आरती हरण। आरती आरती, हे प्रभु त्राही त्राही, आपकी शरण में हूं। आरती हरण, तुम मेरे दुख को हर लो, तुम मेरी पीड़ा को हर लो। श्रवण सुखद रघुवीर। आरती का मतलब, हम लोग आरती बोलते हैं लेकिन आरती में बाद में एक कड़ी और बोलते हैं। कौन सी कड़ी बोलते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, और कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, दुख का हरण भी हो जाए। और कोई ये कह दे भैया भागवत जी हो रही है, एक बोरी चीनी की दे दो, तो बोल बच्चों से पूछेंगे। वैसे सारी चीज का हरण कर ले भगवान, और फिर बोल बाद में बच्चों से पूछेंगे। आरती का मतलब है ये दुख का हरण करते हैं मेरे प्रभु, ये पीड़ा का हरण करते हैं मेरे प्रभु। इसलिए हम भगवान की आरती उतारते हैं। सज्जनों, कथा मेरी निवेदन कर रही थी, वो राजा है सत्यव्रत। वापिस आओ ना उसी जगह पे। सत्यव्रत राजा के पास में कमंडल रखा हुआ है। राजा सत्यव्रत हाथ में माला लेके तर्पण कर रहे हैं और जप कर रहे हैं। और उस कमंडल में पानी है, और पानी में अंदर आकर के छोटी सी एक मछली आके गिर गई उसमें। राजा सत्यव्रत ने देखा, आंखें खोल करके, मेरे कमंडल में तो पानी पानी था, ये मछली कहां से आ गई?
मछली को देखा तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। कमंडल में मछली आई नहीं, समाई नहीं। मछली को निकाल करके बड़े भगोने में डाल दिया। बड़े भगोने में से निकाल करके जब उसमें नहीं समाई तो उन्होंने छोटे तालाब में डाल दिया। तालाब में जब नहीं समाई तो एक नदी में उन्होंने छोड़ दिया, और नदी में जब नहीं समाई तो उन्होंने उसी मछली को समुद्र में छोड़ दिया। जब उसमें भी विशाल काया लेकर के जब वो प्रकट हुई तो सत्यव्रत नाम के राजा ने कहा, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कौन हो ये तो बता दो। उन्होंने कहा कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं 10वें अवतार के रूप में मत्स्य अवतार मेरा है। मत्स्य अवतार समझ गए ना, मछली का ही अवतार। ये जो मीन भगवान है ना अपने, ये मत्स्य अवतार ही तो है। कौन सा नंबर है? 10वां। सत्यव्रत राजा के ऊपर कृपा करी उन्होंने और 10वें अवतार के रूप में परिणित हो गए। कथा तो ऐसे कहती है कि 11वां जो अवतार है, 11वां जो अवतार है उसका नाम है कूर्मा अवतार, और 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार, और 13वां जो अवतार है वह को नाम है मोहिनी अवतार, और 14वां अवतार समझ गए ना, वो खंबे में से प्रकट हो गए थे प्रहलाद के लिए, जिनका नाम क्या है? उनका नाम है नरसिंह अवतार। इनका ये 14वां अवतार है। और 15वां अवतार समझ गए ना, वो माता अदिति के यहाँ भादों के महीने में, और भादों की शुक्ल पक्ष की 12 के दिन, और वो छोटे से बन करके आ गए थे, लेकिन जन्म लिया जब तो छोटे से, और राजा बलि के यहाँ पर आकर के और 3 पैर में त्रिलोकी को नाप लिया। वही उनका नाम है वामन अवतार। ये वामन अवतार कौन सा है? ये 15वां। और 16वां अवतार किनका है? ये 16वां अवतार उन्हीं का है, अपने माता पिता की आज्ञा मानी। और ऐसे कहते हैं 7 चिरंजीवी शक्तियों में उनका नाम आता है 16वां अवतार। इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम है परशुराम जी। माँ का नाम क्या है? रेणुका। पिता का नाम क्या है? जमदग्नि। ऐसे कहते हैं रेणुका नंदन भगवान श्री परशुराम जी का ये 16वां अवतार है। सज्जनों, कथा तो ऐसे कहती है, बोले 16वें अवतार के बाद में 17वां जो अवतार है अपना अवतार जानते हो ना? 17वें अवतार को कौन नहीं जानता? व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासाय विष्णु रूपाय और व्यास रूपाय विष्णुवे और नमो ब्रह्म विद्ये श्री वासिष्ठाय नमो नमः। समझ गए आप लोग? 17वां अवतार किसका है? व्यास जी का। व्यास जी कौन? व्यास जी कौन है? ये है पाराशर नंदन। और कथा तो ऐसे कहती है, भागवत तो ऐसे कहती है, जिस पीठ के ऊपर हम बैठे हैं, जिस गद्दी के ऊपर हम बैठे हैं, हमारा नाम क्या है? व्यास। जिस व्यास पीठ के ऊपर कोई भी बैठ के कथा सुनाता है वही व्यास होता है। ये सिद्ध पीठ है सज्जनों, माता वो देवियों बहनों। क्यों? इस पीठ के ऊपर कथा ऐसे कहती है कि इस पीठ के ऊपर बैठ करके जो कथा सुनाते हैं वो भगवान का ही रूप होता है। क्यों रूप? मैंने निवेदन किया था ना, मैंने आपसे निवेदन किया था 5 प्रकार की वेश्याएं थी, लेकिन कथा तो ऐसे कहती है 17वां जो अवतार है वो 17वां अवतार है उनका व्यास अवतार है। लेकिन 18वां जो अवतार है वो 18वां जो अवतार है उनका, उसको कहते हैं बोले राम अवतार। ये राम कौन है? बहुत मन लगाना आप लोग। और जिन माताएं बहनों को जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। जब कथा की आरती हो जावे उसके बाद में जो लगे वो आप चंडाना में मना नहीं करूंगा। पहले तो आकर के जहां मिले जगह वहीं आराम से बैठो।
और आरती के बाद में बहुत श्रद्धा के साथ में, बहुत प्रेम के साथ में, बहुत भाव के साथ में आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और आरती में जो मन करे वो चढ़ाओ। क्यों? ये लाइन है ना, लाइन, समझ गए आप लोग? एक बार पटरी जब उतरती है ना, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाती है। सज्जनों, माता वो देवियों, बहनों में निवेदन ये कर रहा था, 18वां अवतार है राम अवतार। ये कौन है राम? किसके बेटा है राम? जन्म कहां लिया? बोले राम कोई और नहीं है, ये राम है कौशल्या नंदन। पिता का नाम क्या है? बोले पिता का नाम है दशरथ जी। लेकिन इनका अवतार कौन सा है? बोले इनका अवतार है 18वां। एक कथा तो ऐसे कहती है, दशरथ जी के 3 पत्नी थी। नाम कौन कौन सा है? एक का नाम है कौशल्या, दूसरी का नाम है कैकेयी और तीसरी का नाम है सुमित्रा। पत्नी है 3, पति है 1, लेकिन 18वें अवतार के रूप में भगवान राम का ही नाम आता है। और कथा तो ऐसे कहती है कि राम अवतार में एक ही नाम आया राम का, लेकिन कृष्ण अवतार में नाम आ गए 2। 19वां अवतार, 19वां अवतार किसका हुआ? कथा तो ऐसे कहती है 19वां जो अवतार है वो हो गया है बलराम जी महाराज का। और 20वां अवतार, 20वां जो अवतार है वो है भगवान श्री मेरे गोविंद कृष्ण अवतार, ये 20वां अवतार है। और 21वां अवतार, 21वां जो अवतार है ये है हरि अवतार। और 22वां जो अवतार है ये है हंस अवतार। और 23वां जो अवतार है ये है बुद्ध अवतार, 23वां हो गया। और 24वां अवतार, 24वां अवतार के बारे में पता है ना आपको? ये 24वां अवतार कहां हुआ था? हो गया कि नहीं हुआ? यह होवेगा। अरे सज्जनों, माता व देवियों, बहनों, 23 अवतार तो हो गए हैं, 24वां अवतार हुआ नहीं है, वो होवेगा। कहां पर? दक्षिण भारत में। किनके यहाँ पर? एक पंडित जी हैं, नाम क्या है? विष्णुराज। कौन से गांव में? संबलपुर में। और कल की अवतार लेकर के वो प्रकट होंगे। ऐसा कहते हैं जब कलयुग, जब मध्य जब आ जाएगा तो कलयुग के मध्य में भगवान श्री कल की आकर के और भक्तों का तो जो है रक्षा करेंगे और दुष्टों का श्रृंगार करेंगे। इसलिए कल की भगवान ने अवतार लिया है आज। आइए और गुनगुनाइए आप लोग और भगवान कल्की का ध्यान करिए आप लोग। और अब के संबलपुर में, अरे अब के संबलपुर में आवे गो मेरो काना बंसी बारो। अब के संबलपुर में आवे गो मेरो काना बंसी बारो। अब के संबलपुर में आवे गो मेरो काना बंसी बारो। मेरो काना बंसी बारो, मेरो काना बंसी बारो। और मेरो काना बंसी बारो, और मेरो काना बंसी बारो। अब के संबलपुर में आवे गो मेरो काना बंसी बारो। अब के संबलपुर में आवे गो मेरो काना बंसी बारो।
आयो कान्हा बंसी बजा तो, अरे पहले तो आयो कान्हा बंसी बजा तो, पहले तो आयो कान्हा बंसी बजा तो, पहले तो आयो कान्हा बंसी बजा तो। अरे की अब के काले घोड़े आवे को मेरो कान्हा बंसी मारो। अब के संबलपुर में आवे को मेरो कान्हा बंसी मारो, मेरो काला बंसी मारो, मेरो कान्हा मारो, मेरो कान्हा बंसी मारो और मेरो कान्हा बंसी मारो। अब के संबलपुर में आगे को मेरो कान्हा बंसी मारो। अब के संबलपुर में आवे गो मेरो कान्हा बंसी मारो। मेरी आ गयो हर सावन को महीना बेला मेरी आ गयो रे। सावन को महीना दीदी मेरी आ गयो जी। हर सावन को महीना बेला मेरी आ गयो रे। ये जी अब के बरी से तो मूसलधार सावल की बगीरा मेरा मेरी आ गयो जी। भूला तो मेरे गयो हमारी गाने पे झूला तो पड़ गए अबुआ की गाने पे। कोई छोटा हमें कोई छोटा देवे डले लाल तो पड़े गए अमुआ की गाल पे।
जादू कर गो चारो प्यारो सावरिया राधा जी पे जादू कर दो। अरे जादू कर गो टोना कर गो जादू कर गो और जादू कर गो टोना कर गो जादू कर गो जादू यारो चमकारो सावरिया राधा जी पे जादू कर गो जादूगारो सावरियो राधा पे जादू कर गो। गोकुल को छेल छबीलो बरसाने वारी गोकुल को या खेल छबीलो बरसाने वाली। अरे गोकुल को छेल छबीलो बरसाने वारी। हाँ गोकुल को या खेल छबीलो बरसाने वाली। अरे गोरी गोरी राधा प्यारी श्यामल कृष्ण मुरारी। हाँ गोरी गोरी राधा प्यारी सावल कृष्ण मुरारी। चमकारो गारो सावरिया राधा पे जादू कर गो जादूगारो सावरियो राधा पे जादू कर गो। अरे जादू कर गो टोना कर गो जादू कर गो मोहन जादू कर गो टोना कर गो जादू कर गो रे जादू प्यारो पारो सावरिया राधा पे जादू कर गो जादूगारो सावरियो। बोली वो सामरिया कर लोग हंसाए। राधा बोली वो सामरिया कर लोग लुभाए। राधा बोली ओ सावरिया मत कर लोग हंसाए। हर बनवर तने लाज न आवे देखे दुनिया सारी। बनवारी तन लाज न आवे देखे दुनिया सारे। प्यारो 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 सावरिया राधा पे जादू करे गो जादूगारो सावरियो राधा पे जादू करे गो। हर जादू कर गो टोना कर गो जादू कर गो। हर जादू कर गो टोना कर गो जादू करे गो रे जादू प्यारो आओ चमकारो सावरिया राधा पे जादू करे गो जादूगारो सावरिया राधा पे जादू करे गो।
बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। हमारी भागवत जी सफल हो गई है। जय हो। पता चल गया ना आपको गिरिराज महाराज कितनी कृपा कर रहे हैं, इंद्र महाराज कैसी कृपा कर रहे हैं। और ऋतु आई रे। अब ये आप लोग ध्यान देके सुनना और आप लोग आनंद लो, कथा का आनंद लो। आप लोग भीजो तो भीज जाना, चिंता मत करना। अब काई की ऋतु आ गई है